वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके जेटलाइन कंटोनमेंट अस्पताल के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग से एएसआई गुलाम मोहम्मद शहीद हो गए। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, क्या डिटेल्स हैं, आगाह कीजिएगा। देखें, कुछ देर कबल ये फायरिंग का वाकया पेश आया। नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से जेटलाइन कैंटोनमेंट अस्पताल, जहाँ लाइन जीरे की फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया, जिससे एक एएसआई गुलाम मोहम्मद शहीद हो गया, जिसकी इलाज को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एसएसपी साउथ और सिटी हुकाम भी जाए वगूह पर पहुँच गए और तफ्तीश का अमल जारी है। आईजी सिंध मुश्ताक महल ने भी नामालूम मुलजमान की फायरिंग से पुलिस अफसर की शहादत पर एसएसपी से मुकम्मल। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि फायरिंग का ये वाकया पेश आया कराची का इलाका जिसमें एएसआई शहीद हुए हैं। उनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कराची का ये इलाका है जेटलाइन कंटोनमेंट अस्पताल, जिसके करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग से एएसआई गुलाम मोहम्मद शहीद हो गए। और अभी खबर आपको दें, शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात केस से मुतालिक आज समाअत हो रही थी और हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा आबिद। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसमें दरख्वास्त जमानत से समाअत की। जस्टिस शहराम सरवर ने आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत से माजरत कर ली और फाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी कि इसकी समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। शहबाज शरीफ आज जो है वो कड़ी सिक्योरिटी में अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में पेश होकर आज बयान दिया कि मैं खुद जो है वो पाकिस्तान आया हूँ। उन्होंने कहा कि नैब में जब मैं पेश हुआ तो मैं हल्फन ये बयान देता हूँ कि नैब के अफसरान ने मुझे कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आपकी मजीद जो है वो तफ्तीश की जरूरत नहीं। ताम अब वो अदालतों में ये कह रहे हैं कि उनको मजीद तफ्तीश के लिए मेरी गिरफ्तारी चाहिए। उनका ये कहना था कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, आपको अभी मुझसे जो पूछना है, मैंने उनको कहा था कि मुझसे पूछे जाए, मैं कैंसर का मरीज हूँ और उनको अभी मुझसे ये जो है वो पूछ गुछ करनी है, जबकि मुझे किसी भी वक्त इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत पड़ सकती है। शहबाज शरीफ ने आज जो है वो कड़ी सिक्योरिटी में जब पेश किया गया तो जो नून लीगी कारकुनान और वकला थे उनकी बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। एसओपीज की जो कोरोना एसओपीज है उनकी भी शदीद खिलाफवर्जी हुई। राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो नून लीगी रहनुमा थे वो भी इज़हार यकजहती के लिए आज पेश हुए। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ताहम अपनी जाती जो है वो वजूहात की बिना पर जस्टिस शहराम सरवर ने इस केस की समाअत से माजरत कर लिया और फाइल जो है वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया ताकि इसकी समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे जाए। ताहम जो शहबाज शरीफ की ज़बूरी जमानत है उसमें 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, जबकि जस्टिस शहराम ने इस केस को सुनने से मौसरत की है और नया बेंच भी अब तश्कील दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आबिद। जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पज़ीराई। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बेहतर करार। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान की 7 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एटमी असासों की सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की आलमी सतह पर पज़ीराई। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है जिसने जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दामात किए हैं। NTI का एतराफ़। अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रैंकिंग में पाकिस्तान की 7 पॉइंट की बेहतरी आई है। इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने प्लस 25 पॉइंट्स हासिल किए। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती और कंट्रोल के मामले में पाकिस्तान की बेहतरी अहम है। एटमी असासों की सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान के 47 पॉइंट्स हैं। असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट का खैर मकदम किया है।
भारत कितना बड़ा दहशतगर्द, भारतीय फौज कितनी इश्तियाल अंगेज, दुनिया ने सारे सबूत अपनी आंखों से देख लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी मीडिया नुमाइंदों की मुतासरीन से मुलाकात, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने का दावा। कहते हैं भारतीय गोलाबारी से मुतासरा अफराद की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएंगे। इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी। दाएं आंख खत्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते हैं। I feel very sad with this situation. We will do our best to deliver their voice. You and they should take their role in seeing such cases. भारतीय इश्तियाल अंगेजियां Those who don't have a platform. I wish that you and these observers, they should take their role in seeing such cases and evaluating such cases. गैर मुल्की मीडिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन, आज़ाद कश्मीर और LOC पर कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं। 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। बाहर कह रहे थे तो हमें इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था और हमें लगी थी। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी और मेरी ये दाएं आंख ज़ाया ख़त्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते हैं, असल फायरिंग करते हैं। बच्चे सब पढ़ रहे थे, इतने देर में उन्होंने शेलिंग की और गोला फटा, उसका शेल इस बच्ची को इधर इस जगह के ऊपर शेल लगा और ये बच्ची जख्मी हुई। बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार आने से LOC पर इश्तियाल अंगेजियाँ बिलखुसूस शहरी आबादी, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं, को जानबूझकर निशाना बनाने का सिलसिला बढ़ा है। ये आर्टिकल जो भारतीय गवर्नमेंट ने तब्दील करके हमें अलग करने की नाज़ेबा हरकत की है, हम इसकी मज़ामत करते हैं। हम कल भी उस कश्मीरी भाइयों के साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। ये जो आर्टिकल इंडिया ने ख़त्म किया है, ये हमारे अज़्म और इरादों को ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के जवाब में पाक फौज सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है और शहरी आबादी पर फायरिंग से इज्तिनाब बरता जाता है। भारतीय फौज की आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ, निशाना बनाया जा रहा है निहत्ते शहरियों को। बैनुल अक़वामी मीडिया को 3 टियर भारतीय एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड दिखाया गया। आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, किस तरह LOC पर खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, भारतीय फौज के अज़ाइम क्या हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया ने भारतीय जारहियत के सबूत भी देख लिए। गैर मुल्की सहाफ़ियों को LOC पर 3 से 4 किलोमीटर पर मुहित 3 टियर भारतीय एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी दिखाया गया, जिसमें 500 से 1000 मीटर के बारूदी सुरंगों, ज़ेर ज़मीन सेंसर्स, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, 1000 से 2000 मीटर में सरहदी बाड़, मरकजी दिफाई निज़ाम, रुकावटें और रेडार समेत दीगर निज़ाम शामिल है।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का दौरा LOC अहम करार दे दिया। कहते हैं भारत का हमेशा दोहरा मयार सामने आया। पाकिस्तान ने बुलाया और कहा आइए देखिए क्या भारत आज़ाद सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं। भारत UN ऑब्जर्वर को महदूद करके रखता है ताकि वो सच न देख सकें। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखूंगा और सूरत हाल से आगाह करूंगा। बांग्लादेश के साथ हम अच्छे दो तरफ़ा ताल्लुकात के ख्वाह हैं। माजी की तलखियाँ भुलाकर अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के रुकने कांग्रेस स्टीव वॉटकिंस ने कहा है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। बड़े पैमाने पर लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है। बुनियादी ज़रूरियात का सामान जम्मू कश्मीर आने नहीं दिया जा रहा। The human rights violations there are already alarming, and now with the COVID-19 plaguing the world, people there and everywhere must have access to the tools necessary to fight this disease. As telecommunication blackouts, suppression of media reports, human rights abuses and mass detentions continue in Jammu and Kashmir, COVID-19 concerns are amplified. There have already been disturbing reports that PPE and critical equipment are being blocked from entering the region. Without adequate resources and internet access, hospitals and medical centers don't stand a chance, and lives being lost are lost to the world. I urge the global community and actors in the region to work together to ensure that citizens of Jammu and Kashmir have access to the care, services, and resources needed to defeat this disease. और अभी बराह रास्त ये चलें आपको कराची। इस वक्त PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, मैं आपको कुछ चीजें बुनियादी इस निज़ाम के बारे में बताना भी चाहता हूं। इस निज़ाम के अंदर सबसे बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। दोनों के अंदर हमने इसका ख़त्म किया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल अवाम से बहुत दूर हो जाती है। उस लेवल से पहले MPs भी आ जाते हैं। तो हमने इख्तिदार जो रखा है वो ताल्लुका लेवल पे रखा है। ताल्लुका कौंसल देही इलाकों के लिए और लोकल एरिया कौंसल शहरी इलाकों के लिए। अगर आपको इस वक्त के निज़ाम के लिहाज से देखना है तो आप यूं समझ लीजिए कि आधे MPA के बराबर एक लोकल एरिया कौंसिल होगी और एक लोकल एरिया कौंसिल के अंदर कितने वार्ड्स होंगे, वो वार्ड्स की तादाद उस लोकल एरिया कौंसिल की आबादी के मुताबिक होगा। हमारी तरजीहात जो इसके अंदर रेंज रखा वो हमने रखा है 7,500 से 10,000 की आबादी में एक वार्ड कौंसिल। अच्छा, कौंसल्स कहाँ कहाँ बन रही हैं इस निज़ाम में? पहले मैं शहरी इलाके का बता दूंगा, फिर आपको मैं देही इलाके का बता देता हूँ। शहरी इलाके में कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। अपडेट वहां से भी आपको करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में 1,763 नए केसेस सामने आए हैं। 32 मरीज जान से चले गए। मुल्क भर में वायरस से मुतासरा 2,13,175 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के मुस्बत नताइज। रिपोर्ट केसेस और शरह अमवात में कमी जारी। 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 32 मरीज जान से गए। वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,709 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन के दौरान 1,763 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मुल्क भर में 50,307 मरीज जेर इलाज हैं। 2,13,175 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं।
सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,15,213, पंजाब 91,129, खैबर पख्तूनख्वा में 32,753, बलूचिस्तान में 11,517, इस्लामाबाद 14,722, गिलगित बल्तिस्तान 1,896, जबकि आजाद कश्मीर में 1,961 कोरोना केसेस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहतरीन हिकमत अमली को दुनिया भी सराहने लगी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की कोरोना वबा की रोकथाम की फहरिस्त में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। एक, हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली और NCOC के बरवक्त इक़दामात के समरात कोरोना वबा की रोकथाम की फहरिस्त में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया। NCOC का कमाल है, पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ किया जाने लगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पाकिस्तान की वबा की रोकथाम की कोशिशों को सराहा। इंपीरियल कॉलेज लंदन की फहरिस्त के मुताबिक पुर्तगाल, जर्मनी और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान को वबा की रोकथाम के लिए बेहतर कोशिश करने वाला मुल्क करार दिया गया। आलमी दर्जे बंदी में 1 दर्जे से कम वाला मुल्क बेहतर कोशिशों का हामिल है। पुर्तगाल 0.66 के साथ पहले और पाकिस्तान 0.73 के साथ चौथे नंबर पर है। जर्मनी 0.68 के साथ दूसरे और नाइजीरिया 0.72 के साथ तीसरे नंबर पर है। और अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं PIA के कितने तैयारे काबिल इस्तेमाल और कितनों को मुरम्मत की ज़रूरत है। वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बताया इस वक्त काबिल मुरम्मत तैयारों की तादाद 31 और 3 नाकाबिल मुरम्मत हैं। B777 की तादाद 12 और A320 की तैयारे की तादाद भी 12 है। ATR 72 की तादाद 5 और ATR 42 की तादाद 5 है। काबिल मुरम्मत तैयारों में B300 और A320 की तादाद 12 है। काबिल मुरम्मत तैयारों में ATR 72 की तादाद 4, ATR 42 की तादाद 3 है, जबकि नाकाबिल मुरम्मत तैयारों में B777 और A320 शामिल हैं। नाकाबिल मुरम्मत तैयारों में ATR 72 की तादाद 1 और ATR 42 की तादाद 2 है। वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं PTV जैसे अहम इदारे को सियासत की भेंट चढ़ाया गया। पिछली हुकूमतों में सियासी भर्तियां की गईं। इस वक्त PTV में 2500 लोग हैं जिनकी कोई काबिलियत नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन जैसे अहम इदारे को सियासत की भेंट चढ़ाया गया। सियासी भर्तियां की गई, पेंशन के लिए पैसे नहीं थे। जितने भी वहाँ पे लोग थे वो पिछली सियासी हुकूमतों में उनको भर्ती किया गया, जिसकी की तफसील भी हम आपको दे देंगे, जो कि 2-2,500 से ऊपर है। उनकी ना कोई क्वालिफिकेशन थी और ना वो रेगुलर तरीके से आए थे। जो मैनेजमेंट लगाई है वो यही इस लगाई गई है कि सारे पूरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करें। बाकी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक भर्ती भी नहीं की। अगर हो तो ये साबित करके बता दें। तो इस इदारे को तो आपने बिल्कुल खोखला कर दिया था। हम किस किस को उठाएंगे? मैनेजमेंट को हमने चेंज करना था कि हमने इस इदारे को दोबारा उठाना है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने नैब बंद करने और चेयरमैन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि ये इंतकाम मज़ीद ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका है। बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है,
और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है। हुकूमत ने जो है वो मुतअद्दिद बाद हमारे साथ बैठ के जो है वो तरामीम के ऊपर इत्तफाक किया। इनके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ये बात कहते रहे हैं, दूसरे लोग ये कहते रहे कि हमें इजाज़त नहीं मिली। तो PML की लीडरशिप की ये कोशिश है कि APC के प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो, मुल्क को बचाने के लिए जो है इन मौजूदा हुक्मरानों की इस इंतकाम, तकब्बर और नफरत पे पॉलिसी पे मबनी जो पॉलिसीज़ हैं इनको ख़त्म करना होगा। थोड़ा जा पीछे वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, लेकिन अब उनकी जो ज़हनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। फर्द जुर्म आयद कर दी गई, ताहम मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा से गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और आज अहम समाअत हुई जिसमें फर्द जुर्म आयद की गई। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। चांद के हजम को देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी का रद्द अमल। कहा, जिसे साइंस की मुबादियात का इल्म नहीं वो खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। फवाद चौधरी ने कल शब्द चांद देखकर कहा, अवाम फैसला कर लें। 29 को मतला अबर आलूद होने और चांद नजर न आने पर 30 का महीना पूरा करने का फरमान है। 29 को चांद साइंसी एतबार से मौजूद है और नजर न आए तो महीना 30 का करार पाएगा। और अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।